इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। कार वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में जो है वो पारित हो गया। अब आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, और जो जिन पार्टियों के ऊपर मुसलमान काफ़ी से उम्मीदों से देख रहे थे वो भी इसमें बेनकाब हो गई हैं, इसे अब आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, वर्तमान एनडीए सरकार ने संख्या बल के बूते पर ये बिल को पास करा दिया। आपका दूसरा सवाल ये है कि भाई जो मतलब टीडीपी है या जनता दल यू है, जयंत चौधरी है या चिराग पासवान है, इनकी तरफ मुसलमान देख रहे थे, तो मुसलमानों की ये बेवकूफ़ी देख रहे थे, क्योंकि वो तो एनडीए की सरकार का एक पार्ट है और उन्हीं की रजामंदी और उन्हीं से सलाह मशवरे के बाद मोदी सरकार ये बिल लाई है और संख्या बल के नाते उसको पास करा लिया है। ये असंवैधानिक माना जा रहा है, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं वक्फ करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। मैंने वक्फ कर दिए और वक्फ करते हुए उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उस औकाफ को उसी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत चलाया जा सकता है। तो आज जो है ना, ये हमारे टाइटल को डिसाइड करेगा कलेक्टर। हालांकि अभी भी जो वर्तमान स्थिति है उसमें भी सरकार का ही रोल होता है। जो सर्वे कमिश्नर जो रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट देने के बाद बोर्ड उसको ओके करता है, ओके करने के बाद बोर्ड की तरफ से दिल्ली सरकार को रिपोर्ट जाती है। दिल्ली सरकार में कोई भी हो, किसी भी सरकार हो, लेकिन उसको दिल्ली सरकार ही करती है, दिल्ली सरकार के अधिकारी करते हैं। तो ये अनुचित है कि भाई कलेक्टर को स्पेसिफाई कर दिया, बाकी के जो दूसरे हमारा जो सिस्टम था, वक्फ कमीशन हुआ, ट्रिब्यूनल हुआ, अभी वर्तमान स्थिति में ट्रिब्यूनल को इख्तियार है, अगर कोई टाइटल का डिस्प्यूट होता है तो उसको ट्रिब्यूनल देखेगा। बिल्कुल। और ट्रिब्यूनल का अगर कोई डिसीजन आता है तो उसको रिव्यू कराया जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वैसे कोई नहीं है। अभी इन्होंने कह दिया कि ट्रिब्यूनल में एक तो ट्रिब्यूनल में कोई खामियां हैं तो उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होती है, ना कि कमज़ोर करने की ज़रूरत है। और 3 लोग होते हैं, एक एडीएम होता है, एक इस्लामिक स्कॉलर होता है और एक सिविल जज होता है। तो ये चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। और सरकार की नीयत पे तो पहले से भी ये शक है, क्योंकि दिल्ली की मैं बात करता हूँ, दिल्ली में ट्रिब्यूनल में उसकी तश्कील नहीं हो पाई है, उसमें एक ही सिविल जज साहब उस काम को देख रहे हैं, बाकी के 2 मेंबर पिछले 11 सालों में अपॉइंट नहीं हो पाए। शाही साहब, वक्फ बोर्ड को भी आप कैसे देख रहे हैं? पूरी चीजों को आपने नजर में रहती है, प्रोसेस है बोर्ड गठन में जो मेंबरों का वो है, उसके अंदर भी जो चेंजेस हुए हैं उससे आप किस तरह से देख रहे हैं? भाई महिला को पहले से उसमें जो है शामिल किया जा सकता है, उसका प्रोसीजर था उसके अंदर, तो आखिर क्यों इस तरह की चीजें पैदा की गई, भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है आखिर? तो सरकार या एनडीए की जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ये लोगों को भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है और कह रही है शहर के शहर जो आबाद हैं उन पे वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। या किसी मंदिर पे या किसी पे लगा देता है ये मंदिर की प्रॉपर्टी पे, इन्होंने वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। मेरा उसमें कहना ये है कि जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, ओबराय होटल है या सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड में बना हुआ है, वक्फ की ज़मीन है, वक्फ के लैंड पर बना हुआ है। ये अलग बात है, वक्फ के जिम्मेदारान ने अपनी आंखें बंद कर ली हों और वहाँ सरकार ने या दूसरे लोगों ने मैनेजमेंट कमेटी के साथ तालमेल करके वो सारी चीज़ें बना ली हैं, लेकिन प्रॉपर्टी तो वक्फ की है ना। वक्फ अगर आज उसका मुतालबा करता है तो इसमें गलत बात क्या है? नहीं, हमेशा जो है ठीक है, ये दान का मसला है, लेकिन दान अपनी चीज को करना चाहिए। तो ये कहाँ कहीं मिसलीड होने वाली बात तो नहीं? क्या दान तो प्रॉपर्टी वो तो अपनी की है, ये कोई सरकारी प्रॉपर्टी थोड़ी दान कर दी। देखिए, कल जो है ना कुछ नॉन मुस्लिम लोग चर्चा कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि साहब, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान से मुसलमान शिफ्ट कर गए पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदू भाई जो है हिंदुस्तान आ गए, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को वहाँ कंपनसेशन मिल गया। मेरा उसमें कहना ये है कि जो वो कंपनसेशन जो उनको मिला है, वो जो जाते वक्त उनके हिस्से में प्रॉपर्टी थी, इन ऑक्यूपेशन थी, जिसमें वो रिहाइश पजीर थे और जिसको दान नहीं किया था, उसका कंपनसेशन मिला है। जो उन लोगों के जरिए वक्फ कर दी गई तो उसकी तो ओनरशिप उनकी खत्म ही हो गई। बिल्कुल, वो तो वक्फ करते ही खत्म है, वक्फ अल्लाह होता है, अल्लाह की ज़मीन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भ्रम करने की कोशिश कर रही है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आसफली रोड की एक मिसाल दे सकता हूँ तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ मुसलमानों ने या वक्फ बोर्ड ने दावा नहीं किया है, और जब कोई दावा, आज वो वक्फ की ज़मीन है जिसकी ओनरशिप वक्फ की है, वो अगर आज अपनी ज़मीन को वापस मांग रहे हैं तो इसमें मैं समझता हूं हमें लगता है कि कोई दावा भी करेगा या वक्फ बोर्ड भी अगर दावा करती है तो वो तो कहीं ना कहीं जो गजट में होगा, कहीं ना कहीं जो चीज रिटर्न में होगी उसके हिसाब से दावा करेगी।
हाँ, बेसिकली जो है अभी हमारा जो वर्तमान एक्ट है या पिछले जो एक्ट थे उसमें तो सीधी बात ये है, वक्फ प्रॉपर्टी के लिए उसका बाकायदा सर्वे होगा। बिल्कुल। सर्वे कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बिल्कुल। और वो बहुत सीनियर ऑफिसर होता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो अफसर होता है। अभी भी वक्फ बोर्ड के अंदर जो तश्कील की जाती है, मेंबर बनाए जाते हैं, उसमें एक मेंबर जो है ना स्टेट गवर्नमेंट का होता है और सीओ भी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हेड होता है डिविजनल कमिश्नर, वो उसके अंडर उसके अधीन ये सारा वक्फ बोर्ड आता है रेवेन्यू। और ये सारी चीज़ें तो हैं उसमें, डिविजनल कमिश्नर मुसलमान हो या हिंदू हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई भी हो सकता है। अब हमारे डिविजनल कमिश्नर मेरी जानकारी में दिल्ली में जो थे, मेरी जानकारी में कोई मुसलमान पिछले 25-30 सालों में तो मैंने कोई देखा नहीं है। तो डिवीजन कमिश्नर ही डिसीजन लेता है, बिल्कुल। तो वो चाहे मुस्लिम। अच्छा, जो नॉन मुस्लिम मेंबर के बुलाने की बात आ रही है जो कि इस नए बिल में लेके आए गए हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो कतई गलत है। मेरे घर का मैनेजमेंट मैं देखूंगा, उसमें बाहर के लोग क्यों दखलंदाजी करेंगे? वक्फ बोर्ड एक इंडिपेंडेंट इदारा है और वक्फ की प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, लोगों की दान पुण्य करी हुई प्रॉपर्टी है। उसका मैनेजमेंट बाकायदा एक्ट के तहत बोर्ड करता है। लेकिन ये अलग बात है, बहुत सारे बोर्डों की शिकायत है मिसमैनेजमेंट की, मैनेजिंग कमेटियों की मिसमैनेजमेंट की बात है। और जहाँ मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसको अगर ठीक करा जाता है उसमें कोई आपत्ति नहीं। उसमें ठीक करा जा सकता है, उसकी जांच हो सकती है और उसमें जो सेंटर का हस्तक्षेप हो सकता है रूल के हिसाब से। जी, ऐसा तो नहीं कि नहीं हो तो सकता। अभी भी जो है एनक्रोचमेंट के लिए वक्फ एक्ट में एक पावर है, जो वक्फ बोर्ड जो है ना एनक्रोचर्स को हटा सकता है। लेकिन बिल्कुल। वो एनक्रोचमेंट के लिए जो पावर है उसमें बहुत सारे जो फैसले बोर्ड के हैं, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने की अथॉरिटी जो एसडीएम की होती है, तो एसडीएम कर ही नहीं रहे। शाहिद साहब, एक और सवाल मेरा ये है कि जो ये बिल जो पारित हुआ है उसके दौरान जो मिली तंजीमों की जो कोशिशें हुई, उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जिस तरीके के प्रोटेस्ट होने चाहिए थे वो उस मानों में नहीं हुए हैं। किसान बिल इसका एक मिसाल है, और सरदारों ने प्रोटेस्ट करा, किसान आंदोलन हुआ, ये सारी चीज़ प्रोटेस्ट एक मजबूती के साथ किया गया और वकीलों का प्रोटेस्ट हुआ। तो उस प्रोटेस्ट को जो है ना सरकार को उसके आगे झुकना पड़ा और वो जो चीज़ें उनके खिलाफ ला रहे थे वो उनको वापस लेने पड़े। आज भी हमारी मिली तंजीमें कोई भी हैं, वो मतलब सिंबॉलिक तौर पे एक जनता बस एक कॉन्फ्रेंस हो रही है या इस तरह की चीजें हो रही हैं बस? हाँ, ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें होनी चाहिए, चूँकि बगैर मूवमेंट के, बगैर तहरीक के चीज़ों को पलटा नहीं जा सकता है। और अब तो मुसलमानों के पास एक ही ऑप्शन रह गया है कि राज्यसभा और लोकसभा से ये पास होने के बाद जब कानून बनेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट में एक चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे क्लॉज की वायलेशन इसमें हो रहा है। तो उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर करा जा सकता है, मजबूती से करा जाए, के साथ करा जा सकता है। तो कुछ और उसमें इसको एट रैंडम हमें अपील में, रेट पिटिशन में उसका स्टे ग्रांट कराना चाहिए, तभी उसमें आगे हमें कुछ होगा। अदरवाइज तो कोर्ट में भी लंबी प्रक्रिया चलती है। उन्होंने अभी बिल पास कर दिया है, एक्ट बना दिया है, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, चूँकि कानून बनाने का इख्तियार जो है पार्लियामेंट को है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन पार्लियामेंट जो है, सरकार जो होती है, वो इसलिए होती है कि जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो इसमें वेलफेयर ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी को तो नुकसान पहुंचाने के लिए सारी चीज़ें करी जा रही हैं। तो मेरे घर को मैं देखूंगा ना, या दूसरा देखेगा उसको? दूसरा। तो वक्फ बोर्ड एक मुसलमानों का दान की हुई है, उसमें हमारे हिंदू भाइयों ने कुछ जगहों पे दान पुण्य कर रखा है। तो वो जब दान पुण्य उन्होंने करा था, उनकी ये डिमांड थोड़ी थी कि हमें इसके एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदारी करो। बिल्कुल, उन्होंने उस कार्य को अच्छा समझते हुए दान पुण्य कर दिया, तो अच्छी बात है, हम उनका वेलकम करते हैं। लेकिन उनकी तरफ से कोई डिमांड ऐसी नहीं हुई है दान पुण्य करने वालों की कि साहब हमें उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा दिया जाए। आज ये सरकार जो है जबरन 2 नॉन मुस्लिम मेंबर उसमें करके, जबकि दूसरे ट्रस्ट हैं, गुरुद्वारा ट्रस्ट है, दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ सब जिन लोग जिस कम्युनिटी की बॉडी है वही लोग अक्सर कर रहे हैं। तो मुसलमानों के साथ ये एक तरीके से इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं।